ये कहानी एक छोटी सी चींटी की है। हरी भरी वादियों के बीच एक विशाल जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हाथी, बंदर, तीतर, मोर और छोटे जीव जैसे चींटियां। उसी जंगल के कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी मेहनती थी, लेकिन उसका एक बड़ा दोष था। वो दूसरों से बहुत जलती थी। जब वह किसी और चींटी को ज्यादा खाना लाते देखती तो मन ही मन सोचती, उसे इतना क्यों मिला? मैंने भी तो मेहनत की थी। जब कोई तितली सुंदर फूलों पर उड़ती तो वह सोचती, काश मैं भी इतनी सुंदर होती। यह जलन धीरे धीरे उसके मन को कड़वा बना रही थी। एक दिन कॉलोनी की रानी चींटी ने सभी को बुलाया और कहा, सर्दियां आने वाली हैं, हमें भोजन जमा करना होगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बस फिर क्या था, सारी चींटियां काम में लग गई। कुछ चींटियां दिन रात मेहनत करती रही और चिंकी उन्हें देखती हुई बड़बड़ाती, इनका क्या है, भाग्य साथ देता है। उसके भीतर मेहनत से ज्यादा जलन का जहर बढ़ता जा रहा था। एक दिन चिंकी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठी। तभी एक बंदर आया। उसने चिंकी को देखा और बोला, क्यों छोटी, इतनी उदास क्यों लग रही है? चिंकी बोली, सबको मुझसे ज्यादा मिलता है, सब मुझसे अच्छे हैं। बंदर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानती हो, मैं भी कभी जलता था। जब मैं देखता था कि पक्षी उड़ सकते हैं और मैं नहीं, तो मुझे दुख होता था। पर फिर समझाया, हर किसी की उड़ान अलग होती है। उस दिन चिंकी ने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं अपनी राह भूल गई हूँ? अब चिंकी ने फैसला किया कि वह किसी से तुलना नहीं करेगी। वह सुबह सबसे पहले उठती, भोजन ढूंढती और बाकी सबकी मदद भी करती। धीरे धीरे सब चींटियां उसे पसंद करने लगी। रानी चींटी ने उसे देखकर कहा, चिंकी, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ खास है। तुम में नेतृत्व की भावना है। अब चिंकी को एहसास हुआ कि जब वह दूसरों से जलती थी तो अपनी ही चमक को मिटा रही थी, लेकिन जब उसे खुद पर ध्यान दिया तो उसकी असली क्षमता उभरने लगी। एक रात भयंकर तूफान आया। बारिश के पानी से चींटियां की सुरंग भर गई, भोजन बह गया, सब घबरा गए। चिंकी ने तुरंत काम संभाला। उसने बाकी चींटियों को संगठित किया, नई जगह ढूंढी और खाने को पचाया। रानी चींटी ने कहा, आज अगर चिंकी ना होती तो हमारी कॉलोनी खत्म हो जाती। अब वह वही चिंकी जो सभी से जलन में डूबी थी, सबकी नायिका बन गई। तूफान के बाद चिंकी अकेली बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ में आया, जब मैं दूसरों से जलती थी तो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करती थी। जब मैंने खुद से प्रेम करना सीखा तो पूरी दुनिया मेरे साथ हो गई है। उसने अपने दिल में तय किया कि वह दूसरों की सफलता देखकर खुश होगी, प्रेरित होगी। कुछ हफ्तों बाद जंगल में मेहनती जीव का पुरस्कार घोषित हुआ। रानी चींटी ने चिंकी को मंच पर बुलाया और कहा, ये पुरस्कार उस चींटी को दिया जा रहा है जिसने जलन को त्याग कर प्रेरणा में बदला। चिंकी, पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। बंदर ने ताली बजाई, तितली ने फूल बरसाए और चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दूसरों की रोशनी से जलोगे तो कभी खुद नहीं चमकोगे, लेकिन अगर उनकी रोशनी से प्रेरणा लोगे तो हमारा रास्ता भी उजाला हो जाएगा। जलन हर इंसान का जीव में भीतर होती है।
पर जो व्यक्ति उसे मेहनत और आत्मविश्वास में बदल देता है वही आगे बढ़ता है। चिंकी की कहानी हमें सिखाती है, दूसरों से तुलना मत करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। सफलता का असली सुख दूसरों को नीचे गिराने में नहीं, खुद ऊपर उठाने में है। दूसरों से जलना अपने ही सुख को जलाना है। जो खुद की लौ जलाना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जगमगाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।